जब जब भी कभी यहाँ चाहे आज ये पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आना हुआ, कभी जन्मदिन के कार्यक्रम में आना होता था मित्र जी का जब भी सानिध्य मिला, वो चलते फिरते तीर्थ थे हमारे लिए। उनके आशीष ने सब बड़े कर दिए। जिन जिनको उनके आशीष मिले वो सब बड़े नाम हो गए। मैं उनकी पावन स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ और थोड़ा सा शब्द में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को पिरोने का मैंने प्रयास किया है। आप सबका खाना तो नहीं है ना प्रोग्राम के बाद, सबके लिए तो नहीं है ना। बद्रीनाथ आशीष मिला तो जना राम की प्यारी में। जो उनके परिवार के लोग हैं वो जानते होंगे, राम प्यारी उनकी माताजी का नाम था और बद्रीनाथ उनके पिताजी का नाम। बहुत अच्छी कविता है। बद्रीनाथ आशीष मिला तो जना राम की प्यारी ने, बन हिमांशु अमृत छलकाया काव्य कलश अवतारी ने। तो जिसने गौरव गाया माँ का, जिसने लिखा जवानी को, युक्ता करने को निर्माण जवानी जागा करती है। जिसने गौरव गाया माँ का, जिसने लिखा जवानी को, जिस पर गर्व भारती को है, जिस पर गर्व भवानी को, जिसकी कलम समर्पित हरदम तलवारों के पानी को, अक्षर अक्षर रहा समर्पित सरहद के सेनानी को। अक्षर अक्षर रहा समर्पित सरहद के सेनानी को। तो जो आपातकाल में पीड़ित जनता की हुंकार बने, वो आपातकाल में पीड़ित जनता की हुंकार बने, शब्द शब्द में परशुराम के धनुए की टंकार बने, खुली चुनौती देती डटकर सत्ता के छल छंदों को, और आईना दिखलाया निर्भय होकर जयचंदों को, और आईना दिखलाया निर्भय होकर जयचंदों को। तो नहीं किए समझौते जिसने राजभवन या शासन से, वाह वाह, नहीं किए समझौते जिसने राजभवन या शासन से, वन भूषण दिनकर के वंशज टकराए सिंहासन से। तो क्रांति ज्वाल धधका करती थी जिनकी शब्द शिखाओं से, क्रांति ज्वाल धधका करती थी जिनकी शब्द शिखाओं से, सूर्य स्वयं आभा पाता था आग भरी कविताओं से, सूर्य स्वयं आभा पाता था आग भरी कविताओं से। वाह वाह। तो जिन्हें बड़ा वरदान मिला था माँ वाणी कल्याणी से, 26 पुस्तकें हैं उनकी। जिन्हें बड़ा वरदान मिला था माँ वाणी कल्याणी से, लाल किला गर्वित होता था जिनकी निर्भय वाणी से। रहे भेदते घने तिमिर को धनुए पर आलोक धरे, कवियों के थे पितामह वो अगणित काव्य तुणीर भरे, कवियों के थे पितामह वो अगणित काव्य तुणीर भरे। तो वो साहित्य गगन में चंदा सूरज टाका करते थे। वाह। और अगली पंक्ति जो संघ की परंपरा से आए हुए लोग हैं वो समझ जाएंगे। तो वो साहित्य गगन में चंदा सूरज टाका करते थे, कृष्ण मित्र जिनका रथ केशव माधव हाका करते थे। कृष्ण मित्र जिनका रथ केशव माधव हाका करते थे। कुरुक्षेत्र में पांचजन्य वो शोक विसर्जन जैसे थे, कुरुक्षेत्र के पांचजन्य वो शोक विसर्जन जैसे थे। शिशुपालों की भरी सभा में चक्र सुदर्शन जैसे थे, शिशुपालों से भरी सभा में चक्र सुदर्शन जैसे थे। जिनकी काव्य कला का आंचल सदा निर्मला पावन था। आंचल भाभी बैठी है और माता जी का नाम था निर्मला। जिनकी काव्य कला का आंचल सदा निर्मला पावन था। राष्ट्र एकता की विभूति से मन जिनका वृंदावन था, राष्ट्र एकता की विभूति से मन जिनका वृंदावन था। तो मनु अगस्त के वंशज हैं हम, मनु अगस्त के वंशज हैं हम। सकल सिंधु पी सकते हैं और कालकूट को धरे कंठ में अक्षर बन जी सकते हैं। कालकूट को धरे कंठ में अक्षर बन जी सकते हैं। नाम मिला था कृष्ण मित्र तो पार्थ सरीखे तेवर थे। कृष्ण मित्र कहते हैं अर्जुन को, पार्थ को। तो नाम मिला था कृष्ण मित्र तो पार्थ सरीखे तेवर थे। राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान के आभूषण थे, जेवर थे। अजर अमर है वाणी जिनकी शाम उन्हीं के नाम है। कृष्ण मित्र कवि कुल गौरव को 100 बार प्रणाम है भाई। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बधाई देता हूँ बहुत अच्छे भैया को इस सारस्वत अनुष्ठान में और हमारे बहुत पारिवारिक कार्यक्रम में उन्होंने आने का अवसर प्रदान किया। आइए, समय की अपनी सीमा है और मुझे भी समय की सीमा में ही पढ़ना है। एक कविता जो मैंने कभी इस मंच पर नहीं पढ़ी, मेरी एक इन दिनों आजकल चंद्रशेखर आजाद को समर्पित एक कविता है। बहुत अच्छी रचना है। और आपने कहा कि चलो युद्ध मत करो, युद्ध मत लड़ो। वाह। नहीं लड़ सकते तो मत लड़ो, लेकिन जिन्होंने युद्ध लड़े उन्हें प्रणाम तो कर लो। वाह। चंद्रशेखर आजाद 5वीं संतान थे अपने पिता की। 4 बेटे दिवंगत हो गए महामारी में। 5वां बेटा
मैं उस माँ को सोचता हूँ कि एक इकला बेटा बचा, उसे भी आजादी के रण में कूदने की अनुमति प्रदान कर दी। उस पिता की, उस माँ की मनस्थिति क्या होगी, राष्ट्र के विषय में क्या सोचा होगा उन्होंने। आप यदि कहीं महसूस करें, आज हम केवल लाभ देखते हैं, पैकेज देखते हैं, कोई भी काम करें हर काम को फायदा देख करके सोच करके करते हैं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। आप सोचना, यदि उन रणबांकुरों ने ये सोच लिया होता, उन योद्धाओं ने जिनके दम पर देश आजाद हुआ, जिनके शौर्य को कृष्ण मित्र जी की कलम 26 किताबों में गाती रही, तो आज देश आजाद नहीं होता। आइए मुझे सूचित करना, आजाद आपके दिल में कैसे छपे। शौर्य का स्वर अभी बैठा है छोटा भाई, उसे सौंपता हूँ। कुशल आज तक आप बड़ा कवि और राज कौशिक जी बैठे, उन्हें प्रणाम करता हूँ। सुखबीर चौधरी तमाम नहीं है लोग, मैं पंक्तियां सौंपता हूँ कि आजाद वही जो तन मन से भारत माँ का अनुरागी था, आजाद वही जो तन मन से भारत माँ का। प्रदेश की राजनीति ने आतंकवादी कहा था चंद्रशेखर आजाद को, मुझे आप बताना कि आजाद आपके दिल में कैसे छपे। आजाद वही जो तन मन से भारत माँ का अनुरागी था, आजादी लाने की खातिर जो बचपन से ही बागी था, आजाद वही जिसने आजादी का सपना आबाद रखा, प्रण याद रहे आजादी का इसलिए नाम आजाद रखा। ये तालियां आजाद के लिए करें, प्रण याद रहे आजादी का इसलिए नाम आजाद रखा। पड़ रहे पीठ पर कोड़े पर चेहरे का तेज न घटता था, भारत माँ के जय घोषों से अंबर का सीना फटता था। इस ओर बदन से लहू गिरा, उस ओर नयन भी लाल हुए, माँ के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए। माँ के चरणों में आजाद पहली बार खड़े हुए बनारस में अंग्रेजों की अदालत में 15 साल की आयु में। 15 कैदों की सजा मिली, बदन के कपड़े फट गए तो बदन पर कपड़े नहीं पहने, इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ लिए घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी ने 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अपनी अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करता हूं। वाह वाह। पड़ रहे पीठ पर कोड़े, पड़ रहे पीठ पर कोड़े पर चेहरे का तेज न घटता था, भारत माँ के जय घोषों से अंबर का सीना फटता था। इस ओर बदन से लहू गिरा, उस ओर नयन भी लाल हुए, माँ के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए। माँ के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए तो अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की, अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की। भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की, भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। और वो प्रतिज्ञा रोमांचित करे तो आकाश पर तालियां बजा करके उन्हें प्रणाम करना। जो कैद कर सके जीते जी, जो कैद कर सके जीते जी, दुनिया में ऐसा कौन बली शेखर का सीना भेज सके, लंदन में गोली नहीं ढली, शेखर का सीना भेज सके, लंदन में गोली नहीं ढली, जो मुझको बंदी रख पाए, शेखर को बंदी रख पाए। वो कंक्रीट वो जेल कहां, गौरव में इतना तेल कहां, शेखर को रखना खेल कहां। गौरव में इतना तेल कहां, शेखर को रखना खेल कहां। बागी रहकर आजादी का सपना आबाद करेगा, बागी होकर आजादी का सपना आबाद करेगा। अब शेखर आजाद जिएगा, अब शेखर आजाद मरेगा, शेखर आजाद जिएगा, अब शेखर आजाद मरेगा। फट गए बदन के कपड़े तो शेखर ने वसन नहीं पहने, धोती जनेऊ और पिस्टल ही हो गए सदा को बस कहने। पथरीले पथ पर निकल पड़े फूलों को छोड़ चुने कांटे, शेखर ने ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर रोज चढ़े चांटे। मुठभेड़ यहाँ मुठभेड़ वहां, सत्ता के पांव उखाड़ दिए, गौरों के मन में फेंके और चिंता के भाले गाड़ दिए, गौरों के मन में फेंके और चिंता के भाले गाड़ दिए। आजादी के रण की खातिर, आजादी के रण की खातिर कर व्यूह और संगीन लिया। हम काकोरी घटनाक्रम का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, ये प्रणाम निवेदित कर दें आपकी तालियां। तो आजादी के रण की खातिर कर व्यूह और संगीन लिया, लंदन जा रहा खजाना जो वो काकोरी में छीन लिया। 17 साल की उम्र थी जब काकोरी के घटनाक्रम का नेतृत्व किया था आजाद ने। लंदन जा रहा खजाना जो वो काकोरी में छीन लिया। फिर वेश बदल कर गोरों को, फिर वेश बदल कर गोरों को हर दिन करते बर्बाद रहे, सबके सब साथी पकड़ गए,
आजाद सदा आजाद आजाद रहे। सबके सब साथी पकड़ बहुत अच्छे, वाह 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 करने वाह की वाह उनको वाह। गिरफ्तार करने की उनको गिरफ्तार हर एक कोशिश नाकाम रही। शेखर की अंतिम सांस तलक गोरों की नींद हराम रही। शेखर की अंतिम सांस तलक गोरों की नींद हराम रही। ईंटों के पत्थर से जवाब मिलते अंग्रेजी शासन को निकले शेखर ने हिला दिया लंदन वाले सिंहासन को। जो भी खेले अंग्रेजों ने, जो देख चित्र बने आजाद का जो आपने देखा होगा, तो फिर उन्हें प्रणाम निवेदित करना। जो भी खेले अंग्रेजों ने, जो भी खेले अंग्रेजों ने, उन पर सब खाली दाव रहे। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। आजाद नाम को बहुत अच्छे, वाह। घबराते थे। आजाद नाम को सुनते ही गोरों के दिल घबराते थे। हुंकारों से अंग्रेजों के सब मंसूबे हिल जाते थे। छिन गया चैन बेचैनी थी, शेखर के सपने आते थे। सुनते हैं लंदन में गोरे सोते सोते जग जाते थे। सुनते हैं लंदन में गोरे सोते सोते जग जाते थे। जिनका कोई उपचार नहीं, जिनका कोई उपचार नहीं, थे ऐसे घाव दिए शेखर। खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को, मूंछों पर ताव दिए शेखर। खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को, मूंछों पर ताव दिए शेखर। हम कभी विदेशियों से नहीं हारे। हम जब हारे तो अपने लोगों से हारे। मैं भारत की उस नियति को, दुखद नियति जो हिंदुस्तान की गुलामी की है, वो किस कारण से थी, आजाद किस कारण से शहीद हुए, वो पंक्तियां सौंपता हूं। तो आजाद गोरों की नींद हराम रही। आजाद सन आजाद। वाह। खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को, मूंछों पर ताव दिए शेखर। घोषित इनाम कर दिया गया, जिंदा या मुर्दा हाथ लगे। घोषित इनाम कर दिया गया, जिंदा या मुर्दा हाथ लगे। लालच में घर के भेदी ही देने गोरों का साथ लगे। जो झुके नहीं, जो डरे नहीं अंग्रेजी अत्याचारों से, उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। इस हालत में आजादी का सपना भी बुनना कठिन हुआ। गोरों से लड़ने की छोड़ो, अपनों से लड़ना कठिन हुआ। निज प्रण को पूरा करने की अब कैसे आस करे शेखर। दिखने में सब अपने ही हैं, किस पर विश्वास करे शेखर। लड़ रहा अकेला योद्धा रण, सब संगी साथी छूट गए। कुछ दूर तलक सब साथ चले, फिर ताने बाने टूट गए। दुर्भाग्य देश के भाग्य चक्र विपरीत दिशा में घूम गए। बिस्मिल अशफाक लाहौरी और रोशन फांसी को चूम गए। वाह भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। लाहौरी और रोशन फांसी को चूम गए। आजादी के परवानों को फांसी। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की अमर शहादत निश्चित थी। आजादी के परवानों को फांसी की सजा सुनिश्चित थी। जो भी शेखर के पास बचा, जो भी शेखर के पास बचा, सब राष्ट्रदेव पर चढ़ा दिया। मां की स्वतंत्रता के रथ को इकले ही पथ पर बढ़ा दिया। अब ना साथी थे, ना धन ही था, ना पास बहुत हथियार रहे। इस हालत में भी गोरों से वो भिड़ते बारंबार रहे। अब शेखर के आवास बने वन सघन कंदराई गहवर, कायर मुखबिर गद्दारों से रहना था सावधान तत्पर। कितने दिन शेखर को, कितने दिन शेखर को भूखे प्यासे रहना होता। सब राष्ट्रदेव की मुक्ति का उपवास समझ सहना होता। दे गया कोई तो यदा कदा, खाने को कुछ पा जाते थे। पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते। वाह वाह, दे गए, बहुत अच्छे। दे गया कोई तो यदा कदा, खाने को कुछ पा जाते थे। पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते थे। वो खुले व्योम के तले रहे गर्मी सर्दी बरसातों में। आकाश ओढ़ करके सोए ठंडी बर्फीली रातों में। फिर एक दिवस मन में आया किस्मत को आजमाया जाए। हथियार जुटाने की खातिर आनंद भवन जाया जाए। स्वातंत्र समर को जीवित रखने की लेकर के आस गए। भारत की मुक्ति की खातिर शेखर नेहरू के पास गए। होकर निराश लौटे शेखर अल्फ्रेड पार्क में जा पहुंचे। मुखबिरी हुई और कुछ पल में अंग्रेज वहां पर आ पहुंचे। मां के मंसूबे फूंक दिए कुछ कायर और मक्कारों ने। इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ गद्दारों ने। बहुत अच्छे भाई, तालियां जरा हाथ उठाकर बजा दीजिए। किस तेवर में सुनाएंगे? इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ गद्दारों ने। भारत माता की, भारत माता की।
घर को प्रणाम करता हूँ गाजियाबाद के सुनने इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ गद्दारों ने। सब बता दिया अंग्रेजों को, कुछ ज्यादा है हथियार नहीं, बच करके शेखर निकल सके ऐसे कोई आसार नहीं। धोखे से जाल बिछा करके उलझा सियारों ने शेर लिया, कुछ मिनटों में अंग्रेजों ने अल्फेड़ पार्क को घेर लिया। आजाद समूचे मंजर को बस पलक झपकते भाग गए। खामोश माउजर गरज उठा, अंग्रेजों के दिल कांप गए। खामोश माउजर गरज उठा, अंग्रेजों के दिल कांप गए। जो ज्वालामुखी धधकते हो, जो ज्वालामुखी धधकते हो, आंखों के डोरे लाल हुए। गोरी पतलूने भीग गई, शेखर इतने विकराल हुए। गोरी पतलूने भीग गई, शेखर इतने विकराल हुए। चीते से भी व्यूह महाभारत से भी अभिमन्यु 7 महारथियों के साथ लड़े थे, आजाद सैकड़ों अंग्रेजों से लड़े। ये व्यूह महाभारत से भी, ये व्यूह महाभारत से भी 10 गुना भयानक खेला था। उस ओर सैकड़ों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला था। उस ओर सैकड़ों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला। चीते सी फुर्ती दिखलाकर बरगद से पीठ सुरक्षित की। चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने, उसकी ही मौत सुनिश्चित की। जिसने भी गाली देने की कोशिश की, जबड़ा उड़ा दिया। वो शीशकाल के चरणों में पल में शेखर ने चढ़ा दिया। पश्चिम उत्तर दक्षिण पिस्टलियों मौत उगलता था। गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पलता था। गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पलता था। मच गई पार्क में भगदड़ सी, भागो भागो भूचाल है ये। अब सबका मरना निश्चित है, आजाद नहीं है काल है ये। वो जान बचाकर भाग रहे पर जबरन ठेले जाते थे। सरकारी खौफ दिखा करके इस ओर धकेले जाते थे। वो निर्भय नरना हर लगता जैसे श्वानों में सिंघड़ा, या सर्प झुंड में गरुड़ कोई जैसे चिड़ियों से बाज लड़ा। लगता जुगनू की टोली में, लगता जुगनू की टोली में नभ से तिनमान उतर आया। लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान उतर आया। भाई क्या पंक्ति कही है भाई, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। लगता जुगनू की टोली में लंका में आग लगाने, लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान उतर आया। ये दृश्य देखकर गोरों की, ये दृश्य देखकर गोरों की रुक गई हलक में सांसें थी। जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाशी लाशें थी। जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाशी लाशें थी। शेखर का गजब निशाना था, शेखर का गजब निशाना था। हर गोली कर्ज उतार गई। चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने, गोली छाती के पार गई। चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने, गोली छाती के पार गई। रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें। रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें। जीना भी था आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद। जीना भी था आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें। पल भर को पिस्टल रखा और फिर शेखर ने ये काम किया। भारत माँ की मिट्टी को ले मुट्ठी में विनत प्रणाम किया। बोले माँ मुझे क्षमा करना, इतनी ही सेवा कर पाया। मैं कष्ट न तेरे हर पाया, तुझको आजाद न कर पाया। मैं जन्म दोबारा लूंगा, फिर तेरी गोदी में आऊंगा। जंजीरें तेरी काटूंगा, तुझको आजाद कराऊंगा। दोपहरी में इस सूरज की हो गई शाम, स्वीकार करो हे भारत माँ, इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। हे भारत माँ, शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। ये कहकर पिस्टल माथे पर, जो श्रद्धांजलि आपको देनी इन पंक्तियों पर आजाद को सौंपते तालियों से, ये कहकर पिस्टल माथे पर रखा, फिर ट्रेलर दबा दिया। शेखर ने जीवन पुष्प स्वयं माँ के चरणों में चढ़ा दिया। बहुत